वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स की बात करेंगे। अल्कोहल्स जैसा कि हम जानते हैं ROH है। R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप और ये कितने भी लंबी चेन हो सकती है और जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ पे अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में दो ही ग्रुप्स फिर इम्पॉर्टेंट हुए, एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो अल्काइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये अपनी चार्ज डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन की तरफ यहाँ शेयर कर देता है। तो इस वजह से जो अल्कोहल्स हैं ये वीकली एसिडिक हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इतनी जल्दी पोलर आयोनाइज नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि पहले किस्म के रिएक्शंस जो ये दे सकता है वो इसकी वीक आयोनाइजेशन कैपेसिटी की वजह से है, यानी कि मिथॉक्साइड ग्रुप्स या अल्कोक्साइड ग्रुप्स और प्रोटॉन की लिबरेशन। तो ये पहला है। पॉइंट ये है कि दो जगह पे क्लीवेज पॉसिबल है और पहली क्लीवेज जो है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में होगी। ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की मैयर भी है, यानी प्रोटॉन लिबरेट करने की सलाहियत तो ये रखता है गो कि वीकली एसिडिक इन नेचर है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ ब्रेकेबल। इफ़ इट इज़ ब्रेकेबल एंड आयोनाइजेबल then you will get alkoxides, in this case methoxide and proton। तो अब पॉइंट ये है कि ये पहला किस्म का रिएक्शंस जो अल्कोहल्स देंगे वो ये वाला रिएक्शन है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होना, अल्कोहल्स का अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ को या एसिडिक होने को शो करना। तो ये प्रोटॉन की लिबरेशन है। और ये मिथॉक्साइड आयन जो है ये फिर जो है क्योंकि एक नेगेटिव सेंटर है ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी की वजह से, तो फिर ये जो है किस पे अटैक करेगा, ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये पॉजिटिव सेंटर्स को तलाश करेगा, जैसे कि ये कार्बोनाइल कार्बन इज़ अ पॉजिटिव सेंटर। तो इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इंटरेक्शन करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह से ये एल्डिहाइड्स के साथ इंटरेक्शन करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह से ये और भी जो हमारे कीटोन्स जो हैं उनमें कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट है, उनके साथ इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो पॉइंट ये है कि पहला किस्म का अटैक जो अल्कोहल्स लॉन्च कर सकते हैं वो अपने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की क्लीवेज की वजह से है और ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की मैयर भी है कि कितनी जल्दी आयोनाइज होकर प्रोटॉन लिबरेट करता है। बताया है कि मिथाइल ग्रुप हैज़ एन इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से सारी चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन पे रहती है, तो ये बॉन्ड आयोनाइज इतनी जल्दी नहीं होता और आयोनाइज नहीं होता जल्दी तो ये प्रोटॉन के तौर पर फिर लिबरेट भी नहीं होगा इतनी जल्दी। तो दे आर वीक एसिड्स और ये जब अगर आयोनाइज हो जाए तो ये जो अल्कोक्साइड आयंस हैं ये फिर पॉजिटिव सेंटर्स की तलाश में रहेंगे और ये एज न्यूक्लियस लविंग स्पीशी एक्ट करेंगे और किसी भी स्पीशी में ये ऐड ऑन हो जाएंगे। और क्या फॉर्म होगा, ईस्टर्स। तो जब भी ये एल्डिहाइड्स में एसिड्स में या एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में ऐड ऑन हो जाए तो फिर जो आपके पास अवेंचुअल प्रोडक्ट आती है वो ईस्टर्स आती है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, RCOO। तो और आगे फिर जो है वो डिपेंड करता है कि किससे इंटरेक्शन करवा रहे हैं। तो ये है पहली किस्म के रिएक्शंस जिसमें यूजुअली हमारे पास ईस्टर्स फॉर्म होते हैं और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो मिथॉक्साइड ग्रुप है ये अटैक लॉन्च करता है। तो जो इसका सेकंड मोड ऑफ इंटरेक्शन है उसमें ये ROH बॉन्ड ब्रेकअप करेगा। ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को तोड़ के अपनी तरफ ले जाएगा, फर्दर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा हाइड्रोजन साथ और ये अल्काइल ग्रुप बिकम्स अ पॉजिटिव रेडिकल
अब यहाँ पे जो है जो रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे वो यूजुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यह है कि न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस अनदर न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है, टूटने की लिविंग ग्रुप के तौर पर आसानी से अब टूट जाएगा, स्टेबल है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसको एक और न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर लेगा, रिप्लेस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप लिख सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो स्पीशीज़ एक्ट करती हैं वो रिच इन इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जैसे कि ये अमीन्स हैं, इसमें नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसी तरह से हमारे सायानो ग्रुप्स हैं, इसमें नाइट्रोजन अगेन आ गई तो इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इस तरह की स्पीशीज़ जिनमें लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल हों वो फिर यहाँ पे डिस्प्लेस कर लेंगी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। मिसाल के तौर पर ये मिथाइल अल्कोहल है और ये साथ NH2 है, यानी अमोनिया है और उससे ये अमाइनो ग्रुप डिराइव्ड है। तो यहाँ पे ये CH3+ सेंटर पे NH2 इंटरेक्ट करेगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिकम्स द लीविंग ग्रुप। A nucleophile replaces another nucleophile. A new compound is formed. In this case, it's methyl amine. और हैलोजेंस भी जो हैं वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो यहाँ हैलोजेंस में से क्लोरीन की अगर बात करें तो ये क्लोरीन जो है ये इंटरेक्ट करने, क्लोरीन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिसाल के तौर पर अगर ये क्लोरीन आई है तो ये फिर यहाँ पे डिस्प्लेस कर लेगी इस न्यूक्लियोफाइल को, मिथाइल क्लोराइड यानी अल्काइल हेलाइड्स फॉर्म होंगे और साथ इसके इसमें वाटर फॉर्म होगा H2O। तो जो सेकंड मोड ऑफ इंटरेक्शन है वो एज इलेक्ट्रोफाइल्स है, यानी अल्कोहल्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ये अब वल्नरेबल हैं। न्यूक्लियोफाइल्स अगर इसके रिएक्शन देखें तो हमने बात की है कि एज न्यूक्लियस लविंग स्पीशी ये कार्बन पे अटैक लॉन्च कर सकते हैं या किसी भी पॉजिटिव सेंटर पे ये अटैक लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं। और इस केस में जो बॉन्ड ब्रेकअप होगा वो मिथाइल अल्कोहल जो है ये आयोनाइज होगी और मिथॉक्सी अल्कोक्सी ग्रुप और प्रोटॉन लिबरेशन है, यानी कि अल्कोहल्स का एज एसिड्स एक्ट करना है। ये ग्रुप हमें चाहिए। ये वाला ग्रुप फिर जो है वो मेटल्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। तो आपके पास मेटल अल्कोक्साइड्स फॉर्म होंगे, इस केस में सोडियम मिथॉक्साइड। दूसरी किस्म की जो इसकी इंटरेक्शन है वो विद ग्रीगनार्स रिएजेंट है। ग्रीगनार्स रिएजेंट इज़ एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड RMgX नेचर का। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो जो हमारे पास R है वो एनायनिक है। यही इस ग्रीगनार्स रिएजेंट की एक स्पेशलिटी है कि R इज़ एन अल्काइल ग्रुप विच इज़ अ नेगेटिव, carries a partial negative charge because of the electropositivity of the metal. Halogen acts as a leaving group, it's a negative in charge as well. So R is anionic, metal is cationic, halogen is anionic and acts as a leaving group. It's a very good leaving group. यहाँ पे ग्रीगनार्स रिएजेंट के साथ अगर अल्कोहल्स की इंटरेक्शन की हम बात करें तो पहले एक हम ग्रीगनार्स रिएजेंट बनाते हैं CH3MgBr नेचर का। और यहाँ पे हमने जो बात की जब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा तो ये वाले ग्रुप की इंट्रोडक्शन है बेसिकली ग्रीगनार्स रिएजेंट में। तो वही बात है कि पहले ये CH3O- और प्रोटॉन्स में टूटेगा और उसके बाद जाके ये इसमें ऐड ऑन होगा, इस मैग्नीशियम के साथ इसकी इंटरेक्शन होगी। तो ये CH3O और MgBr ये कंपाउंड की नोयत है जो यहाँ बनेगी और ये मिथाइल ग्रुप जो है इस टूटी हुई हाइड्रोजन के साथ एज प्रोटॉन जो थी
वो इंटरेक्ट करेगा तो ये मीथेन बन जाएगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है अल्केन्स की फॉर्मेशन का। ये वाला कंपाउंड तो टेम्पररी सा है और अनस्टेबल है, और ये मज़ीद टूट कर या किसी से इंटरेक्ट करके तो डिफरेंट नोयत के कंपाउंड्स हम फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो अल्केन साथ फॉर्म होगी। तो पॉइंट ये है कि जब ये मिथॉक्सी ग्रुप की अल्कोक्सी ग्रुप की इंट्रोडक्शन ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट में होगी तो आपके पास ये एक अनस्टेबल सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और 7 अल्केन्स फॉर्म होंगी जो कि स्टेबल है। तो ये है इसकी एज न्यूक्लियोफाइल्स ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के साथ इंटरेक्शन। तीसरी किस्म की इंटरेक्शन एसाइल हेलाइड्स के साथ भी एज न्यूक्लियोफाइल्स है। ये एसाइल ग्रुप है और ये हैलोजन है कोई भी, ये भी पॉजिटिव कार्बन है, यहाँ भी इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लें कोई, जैसे कि ये इथाइल अल्कोहल है। याद रखिएगा कि आयोनाइज कराने के लिए या एज एसिड इथॉक्सीज या अल्कोक्सिस जनरेट करवाने के लिए और प्रोटोनेट करवाने के लिए प्राइमरी अल्कोहल्स यूज़ होंगी। तो एज न्यूक्लियोफाइल्स हमें प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ इंटरेक्शन करवानी पड़ेगी। सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की तरफ चली जाती हैं, उनको आप प्रोटॉन से लिबरेट करवाना आसान नहीं है, उनमें पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप टूटेगा। ये देखें, ये मिसाल के तौर पर ये एक टर्शरी अल्कोहल है। अब यहाँ से अगर आपने इसको करना है तोड़ने की कोशिश, तो ये यहाँ पे ये वाला ग्रुप टूटेगा। बहुत ज़्यादा बल्कि स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल ग्रुप्स की वजह से पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप टूट जाएगा बोझ तले चार्ज के, तो ये फिर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो इसलिए जब भी एज एसिड्स या जब भी एज न्यूक्लियोफाइल्स आपने इंटरेक्ट करवाना है तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर द मोस्ट stable one for these type of reactions as nucleophiles. This is ethyl alcohol and this is an acyl halide, in this case acyl chloride. Now you react them and this is ethoxy group, this adds on in the positive carbon, तो ये हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा CH3COO और O, esters are formed C2H5 and halogen group is released and forms hydrogen chloride. So this is an ester. तो ये याद रखिएगा कि ये ईस्टर्स फॉर्म होंगे इस केस में जब आप कार्बोनाइल कार्बन पे अल्कोहल्स का इंटरेक्शन करवाएंगे। चौथी किस्म की इंटरेक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है। अब मिथाइल अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल को लें और ये आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लें और इस केस में कार्बोनाइल पे अटैक कराएं, ये मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ जाके ऐड ऑन हो जाएगा। इस केस में भी आपको ईस्टर मिलेगा क्योंकि इंट्रोडक्शन जिस ग्रुप की है उसने ईस्टर ही फॉर्म करना है, ये वाला ग्रुप, और वाटर फॉर्म हुआ इस केस में साथ। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी कार्बोनाइल ग्रुप्स या कार्बोनाइल कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शन होगी अल्कोहल्स में और अल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल्स इंटरेक्ट करेंगे तो आपके पास ईस्टर्स फॉर्म होंगे। अब हम इनकी इंटरेक्शंस देखते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल्स। जब ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेंगे तो टर्शरी अल्कोहल्स आर द बेस्ट वन, टर्शरी अल्कोहल्स, क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिफोर रिएक्शन प्रोसीड्स फर्दर। और यहाँ पे फिर कार्बोकेटाइन पे जो है कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने की सलाहियत रखती है वो अटैच कर लेगी, जैसे कि हैलोजेंस हैं। तो यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो ROH बॉन्ड यहाँ पे होगी, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा किसी हैलोजन से। यूजुअली हैलोजन की मिसाल से समझाना आसान है इसलिए हैलोजेंस का नाम लिखा है, वरना इस कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव सेंटर पे कोई भी न्यूक्लियस लविंग स्पीशी जो कि रिच इन नेगेटिव चार्ज है वो आके अटैक कर सकती है इस कार्बोकेटाइन पे, क्योंकि ये खाली स्लॉट अवेलेबल है। यहाँ पे पहले विद थायोनाइल्स इसका रिएक्शन देखते हैं।
Thionyl halides, thionyl chlorides are the most stable ones. Thionyl groups, SO groups, सल्फ़र ऑक्सीजन बॉन्ड, और साथ जो है वो क्लोरीन्स। तो ये SOCl2 है, इसकी इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। ये अब आपको सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के साथ ज़्यादा अच्छा रिएक्शन मिलेगा। तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और ये थायोनाइल क्लोराइड है। तो थायोनाइल क्लोराइड में ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ये रिप्लेस हो जाएगा। हैलोजन यहाँ भी मौजूद है, तो बेसिकली यहाँ पे हैलोजन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ लग जाएगी। तो हमारी पहली प्रोडक्ट तो यही है। और सेकंड याद रखिएगा कि इंटरमीडिएट स्टेप कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं वो ज़रूर फॉर्म होगा पॉजिटिव सेंटर। ये जब टूटेगा तो ये पॉजिटिव सेंटर ही बन जाएगा खुद ब खुद। और साथ आपको यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी मिल सकती है, मिलेगी बल्कि, और इसके साथ यहाँ पे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इस केस में मिलेगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट, फास्फोरस के हैलाइड्स, ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड, जो फास्फोरस यूजुअली हैलाइड्स फॉर्म करता है उसमें मोस्ट स्टेबल यही हैं क्लोराइड्स के साथ, ट्राई भी और पेंटा भी। यहाँ भी क्योंकि हैलोजन अवेलेबल है तो कोई भी सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल जो है वो इनके साथ इंटरेक्ट करके, तो PCl5 है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पहला काम तो ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट है हैलोजन के साथ। तो आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अल्काइल हैलाइड्स। तो ये अल्कोहल्स को यूज़ करके, टर्शरी अल्कोहल्स को और सेकेंडरी अल्कोहल्स को यूज़ करके अल्काइल हैलाइड्स हम फॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ आपको कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगी, जैसे कि फास्फोरस का ये क्लोराइड आपको मिल जाएगा, और इसके साथ यहाँ पे आपको जो है वो एक और प्रोडक्ट भी मिल सकती है, और वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। और असल में जो चीज़ मिलनी है, जो प्राइमरी काम है एज इलेक्ट्रोफाइल्स, जब ये इंटरेक्ट करेंगी और कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, तो फिर अल्काइल हैलाइड्स इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ भी ये रिएक्शन शो करने की सलाहियत रखता है, टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल लें अगर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड है, 2 सेंटर्स हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ये रिएक्शन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट केस में आप इसको प्रोटोनेट करवा देंगे क्योंकि प्रोटॉन अवेलेबल है। तो एसिड की प्रेजेंस में जब भी कार्बोकेटाइन फॉर्म करना एसिड की प्रेजेंस में हमेशा आसान है। उसकी वजह है कि वो एसिड प्रोटॉन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ नेचुरल एफिनिटी है प्रोटॉन की, तो वो यहाँ पे OH2 आयन फॉर्म कर देगा, जो कि बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा हाइड्रॉक्सिल से भी। तो यहाँ पे फिर जो है वो OH2 बन गया, तो ये ज़्यादा आसानी से फिर टूट जाएगा और कार्बोकेटाइन जल्दी फॉर्म हो जाएगा या लेस एनर्जी के साथ। और फिर जो है ये देखें ये साथ, और साथ ये वाटर बन गया H2O। और अब नेक्स्ट फेज़ में हैलोजन इस पे अटैक कर देगा, और ये आपके पास फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस केस में फॉर्म हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे ब्रोमीन लगेगी। अब जो चौथी किस्म की इंटरेक्शन है वो डिहाइड्रेशन है, जो एज इलेक्ट्रोफाइल आप गिन सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो हमारी अल्कोहल है CH3CH2OH, इसमें ये वाला रेडिकल अगर फॉर्म करवा लें प्राइमरी अल्कोहल से भी, जो कि मुश्किल है, एनर्जेटिकली लेस फेवरेबल है, क्योंकि ये मिथॉक्साइड्स या अल्कोक्साइड्स में टूटेंगे। तो अगर आप इसको तुड़वा पाएँ और ये जनरेट कर दें, तो फिर आप इसको डिहाइड्रेट भी करवा सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन के लिए ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप तो लूज़ हो गया, और फिर एक हाइड्रोजन आपने रिमूव करानी है साथ वाली कार्बन से। तो अगर आप ये करवा पाएँ तो फिर ये अल्कीन्स फॉर्म करेगा। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं
जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये इम्पॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये जो है वाटर का मॉलिक्यूल लूज़ करवाने में जो है वो इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड का नाम भी आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड भी है, तो डिहाइड्रेट करवाना है। तो ये बताया कि ये CH3CH2 प्लस आइन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले टूट जाएगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन इसी एसिड की प्रेजेंस में या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर रिमूव करा पाएँ तो ख़ुद ब खुद अनसैचुरेशन आ जाएगी और वाटर फॉर्म होगा। डिहाइड्रेशन, वाटर का लॉस और अल्कीन्स आर फॉर्म्ड। तो डिहाइड्रेशन जो है इसको भी आप गिन सकते हैं रिएक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ अल्कोहल्स, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। प्राइमरी अल्कोहल्स जो है ये ऑक्सीडाइज होकर बनेंगी एल्डिहाइड्स, और ये फर्दर अगर मज़ीद ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगी। और अगर कीटोन्स की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करें तो वो कीटोन्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर कीटोन्स फॉर्म करेंगी। टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन का रिएक्शन नहीं देंगी। टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं इनके पास नो रिएक्शन देंगी टू ऑक्सीडेशन, एनी ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी, any species which has the ability to oxidize, like potassium permanganate is usually used, potassium dichromate can be used। तो प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स। टर्शरी अल्कोहल्स इसलिए रिएक्शन नहीं देंगी क्योंकि टर्शरी अल्कोहल के पास कोई भी, टर्शरी अल्कोहल में जो कार्बन नेक्स्ट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जो रिलीज़ हो सके या जिसको ये रिमूव करवाया जा सके, तो फिर ऑक्सीडाइज नहीं होंगी। ये ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन टर्शरी अल्कोहल्स में पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल्स में इस कार्बन के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ है उसके पास एक हाइड्रोजन होती है, प्राइमरी में 2 होती हैं। तो इस तरह से फिर प्राइमरी और सेकेंडरी ज़्यादा इजीली और टर्शरी इज़ नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक इथाइल अल्कोहल है। इट हैज़ टू बी इथाइल अल्कोहल टू स्टार्ट विद फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स टू बी ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज वी नीड दिस कार्बन एटम विद हाइड्रोजन्स, उसके साथ एक ग्रुप होना ज़रूरी है। यहाँ पे फिर आपके पास एल्डिहाइड्स फॉर्म होंगे, 2 कार्बन इसके पास और 2 ही कार्बन इसके पास हैं, और इसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म होंगे। ये है प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन। अब ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, ये एक हाइड्रोजन इसके पास अवेलेबल है इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अगेन पोटाशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कीटोन्स आर फॉर्म्ड, उतने ही कार्बन वाली कीटोन फॉर्म होगी जितने कार्बन वाली आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, 1 2 3 और वो 3। तो दिस इज़ अ डाई मिथाइल कीटोन। सो कीटोन्स आर फॉर्म्ड व्हेन alcohols are oxidized